नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार चलेंगे जीके सेक्शन की ओर। ठीक है, तो जितना भी आपका टॉपिक आता है, चाहे वो सिविक्स हो, जनरल नॉलेज हो, तो सभी में से कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर 150 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए हमने लाए और पूरी कोशिश की है कि जो पिछले जीके सेशंस थे उनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो पाए। तो आज की क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के लिए भी हेल्प कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1-2 नंबर ही है जो आपको एग्ज़ाम में अ, स्कोर करवाते हैं अच्छा, है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ 15 अगस्त से शुरू हो रही है। कोई भी जुड़ना चाहता है तो 8580872431 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अ, गोदावरी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है? गंगा रिवर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट या फिर अ, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? थार डेजर्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ मुंबई इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? मुंबई शहर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ लेक्स, पिंक सिटी, सिटी ऑफ 7 आइसलैंड या फिर गार्डन सिटी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और राइट आंसर क्या है? सिटी ऑफ 7 आइसलैंड। ठीक है, 7 द्वीपों का शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड? पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के पूर्वी तट के किनारे पर। इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट के किनारे में। या फिर इन द हिमालयन रीजन? क्वेश्चन नंबर 4 और राइट आंसर क्या है? अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पश्चिमी तट के किनारे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन जादूगुड़ा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगुड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर झारखंड में स्थित है। ठीक है, जादूगुड़ा। विच स्टेट इज नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत के फलों का कटोरा भी कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर केरला? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, विच स्टेट इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन इंडिया? भारत में तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 8 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, और असम में भी कौन सा? दिग्बोई तेल क्षेत्र, जिसे 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है, असम में कौन सा? दिग्बोई। एग्जाम में भी पूछा जाता है और कब शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। इंडिया की सबसे ओल्ड ऑपरेशनल रिफाइनरी है ये। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर, 12,500, 15,200 या फिर 20,000 किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यही सबसे नज़दीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक या फिर सांबर लेक? और राइट आंसर क्या है? वुलर लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया भी है। ठीक है, भारत की तो सबसे बड़ी है। द संगाई फेस्टिवल इज अ मेजर कल्चरल इवेंट ऑफ विच स्टेट? संगाई महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर क्या है? मणिपुर का ये एक कल्चरल इवेंट होता है संगाई। ठीक है, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत के किस
राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा या फिर उड़ीसा? क्वेश्चन नंबर 12 और राइट आंसर क्या है? गोवा। ठीक है, गोवा की तटरेखा जो है वो सबसे छोटी है और कितनी है ये? 101 किलोमीटर की है। ठीक है, विच प्लेटू इज अ ट्राइंगुलर एलिवेटेड एरिया इन साउदर्न इंडिया? कौन सा पठार दक्षिणी भारत में एक त्रिकोणीय ऊंचा क्षेत्र है? छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या फिर शिलोंग प्लेटू? शिलोंग पठार। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एन इंटरस्टेट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्टेट्स? महाराष्ट्र एंड गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच की एक बहुउद्देशीय परियोजना है ये। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द इंडियन फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई से अनुमानित अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 3:4 या फिर 1:1? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 2:3, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? क्वेश्चन नंबर 16 और राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है भारत के साथ। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिफ्यूज ऑफ विच एनिमल? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के अंतिम आश्रय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनोसॉरस या फिर एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट? 4 ऑप्शन है, और गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेर, एशियाई लॉयंस के लिए लास्ट रिफ्यूज है। ठीक है, और गुजरात में है ये गिर नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट फ्लडिंग? ठीक है, किस नदी को बार बार आने वाली बाढ़ के कारण अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, सोन, कोसी या फिर दामोदर? और राइट आंसर क्या है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया? पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरीके से जो भारत में ही है, नंदा देवी है सबसे ऊंची पीक। ठीक है, लोकेटेड एंटायरली विद इन उत्तराखंड, और ये पूरी तरीके से उत्तराखंड के भीतर है। नंदा देवी भारत का निर्विवाद क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक है, नारकोंडोम द्वीप, बेरन आइसलैंड, डेक्कन ट्रैप्स या फिर धीनोधार हिल्स? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर क्या है? बेरन आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बेरन आइसलैंड अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। इन विच स्टेट द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्राइमरली लोकेटेड? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किस राज्य में है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 21 और राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ दी सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और मुंबई? राइट आंसर क्या है? कोलकाता शहर जो है सबसे नज़दीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल टाइप इज मोस्ट वाइड स्पेयर इन इंडिया? भारत में कौन सी मिट्टी व्यापक रूप से फैली है? अलुवाइल ऑयल, ब्लैक सॉइल, ऑयल पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉइल है ये, रेड सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल और जलोढ़ मिट्टी। और ठीक है, तो राइट आंसर है छोटा नागपुर प्लेटू इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ विच रिसोर्सेज? छोटा नागपुर पठार किन संसाधनों का एक समृद्ध भंडार है? ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट? और राइट आंसर क्या है? मिनरल्स का एक समृद्ध भंडार है ये।
हु इज कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन? भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? और राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या फिर 52nd अमेंडमेंट? और राइट आंसर क्या है? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18? और राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ अ टाई इन वोटिंग इन द लोकसभा, हु हैज़ द राइट टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट? लोकसभा में मतदान में टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत डालने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर के पास? और राइट आंसर क्या है? स्पीकर के पास ये अधिकार है। द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से, म्यूनसिपैलिटीज से, फंडामेंटल ड्यूटीज से या फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस से? ठीक है, 74th जो है म्यूनसिपैलिटीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इससे पहले वाला है जो वो है क्या बोलते हैं, पंचायत से, है ना। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 30। और राइट आंसर क्या है? बी एन राव। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, सर बेनेगल नरसिंह राव एक न्यायवादी और सिविल सेवक थे जिन्होंने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। ठीक है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्रिप्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम? भारत के प्रतीक की आधार प्लेट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? रामायण, मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद या फिर भगवद गीता? क्वेश्चन नंबर 31 और राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? और राइट आंसर क्या है? 25 वर्ष का होना चाहिए कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का मेंबर होना चाहते हैं तो। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आउट गोइंग प्रेसिडेंट? और राइट आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में? क्वेश्चन नंबर 34 और राइट आंसर है ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट? और राइट आंसर है प्रेसिडेंट के पास। और पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट अडोप्टेड इन विच स्टेट? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में अपनाई गई? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात? और राइट आंसर क्या है? राजस्थान में अपनाई गई सबसे पहले। ठीक है, ऑन अक्टूबर 2 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और राजस्थान प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? और राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल है? 7, 8, 9 या फिर 6? क्वेश्चन नंबर 38। तो राइट आंसर है 8 राज्य शामिल है नॉर्थ ईस्टर्न
काउंसिल में, और 8 राज्य इसके मेंबर हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है। ऑन व्हाट डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली केम इनटू फोर्स? भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1952? और राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, और उसको हम क्या है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाते हैं। हु इज द एक्स एफिसो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949? संविधान का कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट या फिर फंडामेंटल राइट्स? क्वेश्चन नंबर 41, और राइट आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नागरिकता और चुनावों से संबंधित प्रावधान 1949 में तुरंत लागू हो गए, लेकिन मौलिक अधिकारों सहित मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट विद द? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? और राइट आंसर क्या? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर को टर्मिनियस विद द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के साथ सह समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 44, और राइट आंसर है यूएसए से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was the first woman to become a chief minister of an Indian state? किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर जयललिता? क्वेश्चन नंबर 45, और राइट आंसर है सुचेता कृपलानी पहली महिला थी जो किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनी, और ये 1963 से 1957 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does the term secular in the preamble of Indian Constitution imply? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र शब्द का क्या मतलब है? द स्टेट प्रमोट्स ऑल रिलीजन इक्वली, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देता है। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन, राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। द स्टेट इज अगेंस्ट ऑल रिलीजन, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है। या फिर द स्टेट अलाउज ओनली वन रिलीजन, राज्य केवल एक धर्म की अनुमति देता है। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द स्टेट प्रमोट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन, माई मिस्टेक। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ members required to be present in the house to conduct its proceedings known as quorum? सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जिसे गणपूर्ति कोरम कहा जाता है, क्या है? 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर? ठीक है, 47, और राइट आंसर क्या है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। Which writ is issued by a higher court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है तो उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस,
ठीक है, प्रोहिबिशन या फिर वो वारंटो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 और राइट आंसर क्या है? प्रोहिबिशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। और राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम, जो कि नेशनल सॉन्ग है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम, जो कि है जनगण मन। और मोहम्मद इकबाल ने दिया है नारा इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। विच फेस्टिवल इज वाइडली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, किस त्यौहार को व्यापक रूप से रोशनी का त्यौहार माना जाता है? होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दीपों का त्यौहार दिवाली। आगे बढ़ते हैं, दीपावली। आगे बढ़ते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? सी वी रमना, होमी जे बाबा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम या फिर विक्रम साराभाई। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 26, 15 अगस्त, अक्टूबर 2 या फिर नवंबर 14। ठीक है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप मनाएंगे भी हम। ठीक है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है? O2। ठीक है, H2, CO2 या फिर H2O। और राइट आंसर क्या है? H2O। ठीक है, H2O है पानी का रासायनिक प्रतीक। O2 ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लेनेट, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह माना जाता है? वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। और राइट आंसर है मंगल ग्रह, मार्स को माना जाता है। इन विच ईयर द पीकॉक डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, पीकॉक को नेशनल बर्ड किस ईयर में डिक्लेयर किया गया? 1950, 1963, 1972 या फिर 1947। और राइट आंसर है 1963 को जो है उनको 1 फरवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? टाइगर, नेशनल लायन, एलिफेंट या फिर काऊ। और राइट आंसर क्या है? एलिफेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी। और राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी 1966 टू 1977, और फिर उसके बाद 80 से 84 तक। ठीक है, वेयर इज द फेमस ताजमहल लोकेटेड, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, आगरा और मुंबई। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? लुइस पेस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेरी क्यूरी या फिर आइजैक न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 60। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, को माना जाता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, समुद्री तल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 110 डिग्री या फिर 120 डिग्री। और राइट आंसर क्या है? 100 डिग्री। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। क्वेश्चन नंबर 63 और राइट आंसर है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट गैस डू प्लांट प्राइमरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। और राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन, नाइल, यांगजी या फिर गंगा। ठीक है, और सबसे लंबी नदी जो है विश्व की वो है नाइल, नील नदी।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं नील नदी। अफ्रीका में नील नदी को पारंपरिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में अमेजोन एक करीबी दावेदार है, पर नील नदी को ही माना जाता है। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? गोल्ड, आयरन, डायमंड या फिर प्लेटिनम? और राइट आंसर क्या है? डायमंड। आगे बढ़ते हैं। हु इज क्रिएटेड विद डिस्कवरिंग द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप? यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस को, वास्को डिगामा को, फर्डिनेंड मैगलन को, या फिर जेम्स कुक को? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 67 और राइट आंसर है वास्को डिगामा को दिया जाता है। पुर्तगाली थे ये, ठीक है। वास्को डिगामा, द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप इन 1498 बाय सेलिंग अराउंड अफ्रीकाज केप ऑफ गुड होप। ठीक है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? स्पेनिश, मैंडरिन, चाइनीज, इंग्लिश या फिर हिंदी? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मैंडरिन। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरिन है, चीनी। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या फिर गुलीली गुलीलो गुलिल्मो मर्कोनी, या फिर चार्ल्स बेबेज? ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर वाले हैं, गुलिलियो टेलीस्कोप वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, एलेक्जा एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये राइट आंसर है, और थॉमस एडिसन बल्ब वाले। ठीक है, 69। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान? जापान की राजधानी क्या है? बीजिंग, सियोल, टोक्यो या फिर बैंकॉक? ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, सियोल जो है ये जापान का ही कोरिया का है। ठीक है, और टोक्यो राइट आंसर है जापान। लॉन्ग ग्रेड ब्राउन कोल इज ऑल्सो नोन एज? निम्न श्रेणी के भूरे कोयले को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्माइट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ये किसके प्रकार है, तो ये सब किसके प्रकार है? ये कोयले के प्रकार है, लिग्नाइट कहते हैं। ठीक है, लो ग्रेड ब्राउन कोयले को लिग्नाइट। ठीक है, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? लंग्स, ब्रेन, हार्ट, लिवर? 4 ऑप्शन है 72 और राइट आंसर है हृदय, हार्ट। ठीक है, और हम इसके ऊपर ऐसे ही ज़्यादा जोर देते हैं। हृदय का काम, दिल का काम सिर्फ है आपके शरीर में खून पहुंचाना। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं देनी है इसमें। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर? और राइट आंसर क्या है? लुम्बिनी, 73 लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी विच इज नाउ लोकेटेड इन नेपाल। ठीक है, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी इन 1919? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किस शहर में हुआ? लाहौर, अमृतसर, दिल्ली या फिर लखनऊ में? और राइट आंसर क्या है? अमृतसर में हुआ। ठीक है, जलियांवाला अप्रैल 13 1919 को हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, साइमन कमीशन या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है, 75 और राइट आंसर क्या है? स्वदेशी मूवमेंट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के उसमें, ठीक है, विरोध में। हु गेव द पावरफुल स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का शक्तिशाला नारी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर मौलाना हसरत मोहानी? 76। और राइट आंसर क्या है? मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने ये नारा नारा गढ़ा था, बाद में भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया। ठीक है, द डांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी वॉज अ की पार्ट
ऑफ विच मूवमेंट? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट। 77 और राइट आंसर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शाहजहां। 78 और राइट आंसर क्या है? बाबर था। ठीक है, भारत में मुगल एम्पायर का संस्थापक। द फेमस, ठीक है, नबक लेबर नबक लेबर फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट? ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरला। 79 और राइट आंसर है उड़ीसा से संबंधित है इसका। ठीक है, नबक लेबर का। ठीक है, और ये क्या है कि नबक लेबर उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन अनुष्ठान है जहाँ देवताओं की मूर्तियों को बदला जाता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर? किस साम्राज्य के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोल एम्पायर या फिर विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 80 और राइट आंसर है विजयनगर एम्पायर के समय को। ठीक है, विजयनगर का साम्राज्य के समय को, जो कि 1509 से 1529 का है, तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। हु फाउंडेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज नामक सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 81 और राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड होम? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। और राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी एंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 82 बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और पूना पैक्ट ऑफ 1982 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस रिगार्डिंग द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स। ठीक है, तो 1932 का पूना पैक्ट चुनावी सीटों के आरक्षण के संबंध में दलित वर्गों की ओर से महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लॉर्ड वेल्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। ठीक है, द नाट्य शास्त्र अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर क्लासिकल इंडियन डांसेस वॉज रिटन बाय? भारतीय नाट्य राष्ट्रीय शास्त्रीय भारतीय नृत्यों के लिए एक मूलभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, तुलसीदास, भरत मुनि या फिर वाल्मीकि। और क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश जर्नलिस्ट वैलेंटाइन चिरोल? ठीक है, तो ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 85 और राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन जर्मनी? जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1940, 1941, 42 या फिर 43। और राइट आंसर है 1943 42 में शुरू की गई थी। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। 87 और राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश द्वारा मनाया जाने वाला एक। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेसिटी? ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द पगोडाज एंड महाबलीपुरम वर कंस्ट्रक्टेड बाय विच डायनेसिटी? ठीक है, महाबलीपुरम में शिवालयों का
निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? चोल, चेर, पल्लव या फिर पांड्य? क्वेश्चन नंबर 89 और राइट आंसर क्या है? पल्लव। पल्लवों ने किया था, ठीक है। द शहीद भगत सिंह वॉज एसोसिएटेड विद विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? शहीद भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर स्वराज पार्टी? क्वेश्चन नंबर 90 और राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। विच मेजर वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज? ठीक है, वर्साइज। कौन सा प्रमुख विश्व युद्ध वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, नेपोलियन के युद्ध या फिर कोल्ड वॉर? 91 और राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड वॉर वन जो है समाप्त हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लोसोंग फेस्टिवल मार्क्स द सिक्किमीज न्यू ईयर एंड इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज? लोसोंग त्योहार सिक्किमी नव वर्ष का प्रतीक है और यह मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा मनाया जाता है? भूटिया और लेपचा, नागा और मिजो, खासी और गारो या फिर अपटानी और नीशी? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? भूटिया और लेपचा समुदायों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑगस्टस हिकी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटनिक? क्वेश्चन नंबर 93 और राइट आंसर क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया। और ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, बंगाल गेजेट के नाम से 1780 में ये पत्र शुरू हुआ था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर विच सिग्निफिकेंट अर्बन फीचर? सिंधु घाटी सभ्यता किस महत्वपूर्ण शहरी विशेषता के लिए जानी जाती है? पिरामिड, वेल प्लान्ड सिटीज एंड ड्रेनेज सिस्टम या फिर मैसिव टेम्पल्स या फिर आयरन टूल्स? ठीक है, तो और 94 राइट आंसर है वेल प्लान्ड सिटीज। ठीक है, वेल प्लान्ड सिटीज और ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए जानी जाती है, जो कि खैर उस समय की सभ्यता में थी, आज की सिटीज़ में भी नहीं है ना, वो अलग बात है। हु इज एफेक्शनेटली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 95 और राइट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एनिशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज अ ग्रेट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ विच रिलीजन? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का एक महान केंद्र था? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर ठीक है पारसी धर्म? मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर है बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट डज इंटीग्रिटी इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट प्राइमरली मीन? ठीक है, तो एथिक्स के सवाल भी है यहाँ पे। व्यावसायिक संदर्भ में सत्यनिष्ठा का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? बीइंग स्किलफुल एट वर्क, बीइंग पंक्चुअल एट रेगुलर, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल या फिर बीइंग फ्रेंडली विद कॉलेग्स? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। which ethical principle involves making decision for the greater good for the greatest number of people? कौन सा नैतिक सिद्धांत सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे बड़े भले के लिए निर्णय लेने में शामिल है? ठीक है, कर्तव्य मीमांसा, सुदृढ़ नीतिशास्त्र, विर्च्यू एथिक्स या फिर उपयोगितावाद या फिर स्वार्थवाद, इगोइज्म? ये क्वेश्चन नंबर 98 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उपयोगितावाद। ठीक है, एथिक्स के भी बहुत सारे। द एक्ट ऑफ विसिल ब्लोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स व्हाट? किसी संगठन में विसिल ब्लोइंग के कार्य में क्या शामिल है? प्रेजिंग द मैनेजमेंट पब्लिकली, रिपोर्टिंग अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉय रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, लीकिंग कंपनी सीक्रेट टू पर्सनल गेन? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है शायद। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, रिपोर्टिंग अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है,
विसिल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो किसी संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की जानकारी या गतिविधि को उजागर करता है जिसे अवैध, अवैतनिक या सही नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। द एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डू नॉट हार्म, ठीक है, इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन विच प्रोफेशन। कोई नुकसान न पहुंचाए कि नैतिक अवधारणा इस पेशे में एक मौलिक सिद्धांत है। लॉ, जर्नलिज्म, इंजीनियर या फिर मेडिसिन। और राइट आंसर क्या है? मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल सेटिंग? एक पेशेवर सेटिंग में हितों का टकराव क्या है? अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू कोलिग्स, दो सहकर्मियों के बीच असहमति। अ सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कुड इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल ड्यूटीज। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित पेशेवर कर्तव्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अ डिबेट ओवर कंपनी पॉलिसी, कंपनी नीति पर बहस या फिर अ कंपटीशन फॉर प्रमोशन। तो हितों का टकराव क्या हो जाता है? अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल सेटिंग क्या है कि जहां पर पर्सनल इंटरेस्ट आपके प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को ओवरशैडो या फिर उनको वो कर दे, ठीक है, किसी भी तरीके से फ़र्क पहुंचाए। विच एथिकल थ्योरी एम्फेसाइज मोरल ड्यूटीज एंड रूल्स सजेस्टिंग द सम एक्शंस आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग? कौन सी नैतिक सिद्धांत नैतिक कर्तव्यों और नियमों पर जोर देता है? यह सुझाव देता है कि कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से सही या गलत है। ठीक है, परिणामवाद, कॉन्सिक्वेशनलिज्म, ठीक है, डियोंटोलॉजी, ठीक है, रिलेटिविज्म या फिर निहिलिज्म, नास्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 102 और राइट आंसर क्या है? कर्तव्य मीमांसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द प्राइमरी मोरल ऑब्जेक्शन टू प्लेजियरिज्म? ठीक है, साहित्यिक चोरी पर प्राथमिक नैतिक आपत्ति क्या है? ठीक है, तो साहित्यिक चोरी क्या होती है? आप किसी और का जो कुछ भी, किसी और का जो कंटेंट है उसको उठाकर बना रहे हो या फिर कुछ भी, ठीक है, उनकी चीज़ों का उनसे बिना पूछे यूज़ कर रहे हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, इसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इट वायलेट्स कॉपीराइट लॉ, ये कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थीफ्ट एंड डिसेप्शन, ये बौद्धिक चोरी और धोखे का एक रूप है। और फिर इट इज़ नॉट क्रिएटिव, और ये रचनात्मक नहीं है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट और डिसेप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक चोरी और धोखे का एक रूप है, प्लेजियरिज्म। ठीक है, द डिबेट ओवर कैपिटल पनिशमेंट प्राइमरली सेंटर्स ऑन विच एथिकल क्वेश्चन? ठीक है, मृत्युदंड पर बहस मुख्य रूप से किस नैतिक प्रश्न पर केंद्रित है? द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन वर्सेस लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, द राइट टू लाइफ वर्सेस द डिमांड ऑफ जस्टिस, द एफिशिएंसी ऑफ द लीगल सिस्टम या फिर द ओपिनियन ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर 104 और राइट आंसर क्या है? द राइट टू लाइफ वर्सेस द डिमांड ऑफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज अ क्रूशियल एथिकल रिक्वायरमेंट इन विच फील्ड? सूचित सहमति का सिद्धांत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नैतिक आवश्यकता है? फाइनेंशियल ऑडिटिंग में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में या फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी में? तो राइट आंसर क्या है? मेडिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट में। ठीक है, सूचित क्या है? इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन होने से पहले भी साइन लेते हैं ना, और क्या बोलते हैं, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। तो अ मॉरल डिलेमा इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग व्हाट? एक नैतिक दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन एक ऐसी स्थिति के रूप में किया जाता है जिसमें क्या शामिल है? चॉइस बिटवीन अ राइट एक्शन एंड अ रॉन्ग एक्शन, एक सही कार्य और एक गलत कार्य के बीच में विकल्प। अ चॉइस बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शन, दो समान रूप से अवांछनीय विकल्पों के बीच का विकल्प। अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर मॉरल प्रिंसिपल, दो या दो से अधिक नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष। या फिर अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, ऐसी स्थिति जहां पे परिणाम अनिश्चित है। 106 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर मॉरल प्रिंसिपल। ठीक है, जहाँ पे मॉरल डिलेमा है, नैतिक दुविधा क्या आ जाती है? कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे दो या दो से अधिक
मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। एन एटीट्यूड ऑफ करप्शन, करप्शन नहीं है, कॉपरेशन एंड टीम वर्क इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच मॉरल प्रिंसिपल। सहयोग और टीम वर्क का दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस नैतिक सिद्धांत पर आधारित है? इंडिविजुअल एम्बिशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड गोल्स, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू हायरार्की या फिर कंपटीशन अमंग टीम मेंबर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड गोल्स। ठीक है, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, गोल्स जो है आपके वो शेयर्ड है, तो आपकी कॉर्पोरेशन भी होगा और टीम वर्क भी अच्छा ही होगा। इट इज़ कंसिडर्ड एथिकल फॉर इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स दे डू नॉट पर्सनली यूज और बिलीव इन। क्या प्रभावशाली लोगों के लिए उन उत्पादों का प्रचार करना नैतिक माना जाता है जिनका वे व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं करते हैं या जिन पर विश्वास नहीं करते हैं? यस, इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। हाँ, यह केवल एक विज्ञापन का रूप है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, यह उत्पाद पर निर्भर करता है। नो, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड डिसेप्टिव एंड अनएथिकल। इसे आमतौर पर भ्रामक और अनैतिक माना जाता है। यस, इफ़ दे आर पेड फॉर इट। हाँ, अगर उन्हें इसके लिए भुगतान किया जा रहा है तो सब कुछ ठीक है। 108 है, राइट आंसर क्या है? जनरली इसे कंसिडर्ड किया जाता है डिसेप्टिव ऑफ और अनएथिकल, पर होता है ऐसा ही है। जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, वो वैसे ही प्रोडक्ट आपको देंगे जो वो खुद यूज़ भी नहीं करते। ठीक है। द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट इज़ टू रिपोर्ट न्यूज़ इन विच मैनर। एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी किस तरीके से समाचार रिपोर्ट करना है? टू मेक इट एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल, यथासंभव मनोरंजन बनाना। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करना। ट्रुथफुली एंड विदाउट पर्सनल बायस, सच्चाई और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना। और द फेवर, टू फेवर द साइड दे एग्री विद, उस पक्ष का पक्ष लेना जिसमें वे सहमत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथफुली एंड विदाउट पर्सनल बायसेस, और जो कि लेस देन 1% लोग कर रहे हैं भारत में इस वक्त, है ना। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग कंपनीज रिसोर्सेज सच एज वर्क कंप्यूटर और फोन फॉर सिग्निफिकेंट पर्सनल यूज इज जनरली कंसिडर्ड वर्ड। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी के संसाधनों जैसे कि कंप्यूटर, कार्य कंप्यूटर या फिर फ़ोन का उपयोग करना आमतौर पर क्या माना जाता है? फ्रिंज बेनिफिट ऑफ द जॉब, नौकरी का एक अनुषंगी लाभ। एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इफ नॉट कॉट, यदि पकड़ा ना जाए तो स्वीकार्य प्रथा है। अनएथिकल एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनैतिक और संसाधनों का दुरुपयोग या फिर अनॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर। 110, तो राइट आंसर क्या है? अनएथिकल और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज माना जाएगा उसको। व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन एन एथिकल कॉन्टेक्स्ट? नैतिक संदर्भ में जवाबदेही का क्या अर्थ है? द एबिलिटी टू काउंट मनी एक्यूरेटली, पैसों को सही ढंग से गिनने की क्षमता। बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन एंड देयर्स कॉन्सिक्वेंसेज, अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार होना। ब्लेमिंग अदर्स फॉर मिस्टेक, गलतियों के लिए दूसरों पर दोष लगाना। द ड्यूटी टू फॉलो ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल किए आदेशों का पालन करने का कर्तव्य। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर, अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी खुद से रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिबेट अराउंड द एथिक्स आर ईटिंग ईटिंग मीट ऑफन इन्वॉल्व्स विच कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज। मांस खाने की नैतिकता के आसपास की बहस में अक्सर कौन से परस्पर विरोधी मूल्य शामिल होते हैं? टेस्ट एंड ट्रेडिशन वर्सेस एनिमल वेलफेयर, इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस न्यूट्रिशनल वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स वर्सेस एनवायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, सभी होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। व्हाट इज द मेजर एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई? उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास के संबंध में प्रमुख नैतिक चिंता क्या है? एआई विल बी टू एक्सपेंसिव फॉर मोस्ट पीपल, एआई अधिकांश लोगों के लिए बहुत महंगा होगा। एआई माइट लर्न टू बी मोर क्रिएटिव देन ह्यूमन, एआई मनुष्यों से अधिक रचनात्मक होना सीख सकता है। पोटेंशियल फॉर एल्गोरिदम बायस, प्राइवेसी इन्वेजन एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई सिस्टम रिक्वायर्स टू मच इलेक्ट्रिसिटी, एआई सिस्टम को बहुत अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30,
113 और राइट आंसर क्या है? पोटेंशियल फॉर एल्गोरिदम बायसेस प्राइवेसी इन्वेजन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो खतरा क्या है कि एल्गोरिदम पूर्वाग्रह। ठीक है, एल्गोरिदम बायसेस हो जाएगा, जैसा वो एल्गोरिदम से चाहेंगे करवाना वैसा करवा सकते हैं उसको एल्गोरिदम में छेड़छाड़ करके। ठीक है, गोपनीयता का प्राइवेसी का हनन हो जाएगा और नौकरी भी डिस्प्लेस हो जाएगी, नौकरी लोगों की। वाई इज ट्रांसपेरेंसी कंसिडर्ड अ की एथिकल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस एंड बिजनेस? शासन और व्यवसाय में पारदर्शिता को एक मुख्य नैतिक सिद्धांत क्यों माना जाता है? इट मेक्स प्रोसेस स्लोअर एंड मोर डेलिब्रेट। यह प्रक्रियाओं को धीमा और अधिक विचार विमर्श वाला बनाता है। इट अलाउज कंप्यूटर टू सी कंपनी सीक्रेट। यह प्रतिस्पर्धा को कंपनी के रहस्य देखने की अनुमति देता है। इट बिल्ड्स इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड होल्ड्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल। या फिर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन ऑल सिचुएशन। और राइट आंसर क्या है? ये विश्वास बनाता है और व्यक्तियों को और संगठनों को जवाबदेह ठहराता है। आगे बढ़ते हैं। कैन लाइंग बी कंसिडर्ड ethically justifiable in some situations according to certain philosophical views? कुछ दार्शनिक विचारों के अनुसार क्या कुछ स्थितियों में झूठ बोलना नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है? नो, लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग विदाउट एक्सेप्शन। नहीं, झूठ बोलना हमेशा गलत है बिना किसी अपवाद के। यस, फॉर इंस्टेंस टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। ठीक है, हाँ, उदाहरण के लिए एक बड़ी हानि को रोकने के लिए, जैसे एक सफ़ेद झूठ, वाइट झूठ, ठीक है, तो बोल सकते हैं। यस, बट ओनली इफ इट बेनिफिट्स द पर्सन टेलिंग द लाई। हाँ, केवल तभी जब झूठ बोलने वाले व्यक्ति को इससे लाभ हो रहा हो। नो, बिकॉज इट इज़ इलीगल। तो राइट आंसर क्या है? हाँ, बोला जा सकता है, अनएथिकल नहीं है अगर वो ग्रेटर हार्म, बड़ी हानि को रोकने के लिए बोला जा रहा है। द एथिकल इशू ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स व्हाट? सांस्कृतिक विनियोग के भौतिक मुद्दे में क्या शामिल है? एप्रिसिएशन एंड लर्निंग अबाउट अदर कल्चर्स। अन्य संस्कृतियों की सराहना करना, उनके बारे में सीखना। एडॉप्टिंग एलिमेंट्स ऑफ अ माइनॉरिटी कल्चर बाय मेंबर ऑफ द डोमिनेंट कल्चर विदाउट अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। प्रमुख संस्कृति के सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक संस्कृति के तत्वों को बिना समझे या सम्मान के अपनाना। द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टू क्रिएट न्यू ट्रेडिशन। नई परंपराएं बनाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण। या फिर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 116 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडॉप्टिंग एलिमेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर बाय मेंबर्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर विदाउट अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। Which of the following is an example of a virtue according to virtue ethics? सद्गुण नीतिशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सद्गुण का उदाहरण? द लॉ, कंपनीज प्रॉफिट, करेज, सोशल रोल। 117 और राइट आंसर क्या है? साहस, करेज। What does the term nepotism refers to in an ethical context? नैतिक संदर्भ में भाई भतीजावाद का क्या अर्थ है? फेवरेटिज्म शोज टू फ्रेंड्स एंड एसोसिएट। मित्रों और सहयोगियों के प्रति दिखाया गया पक्षपात। फेवरेटिज्म ग्रांटेड टू रिलेटिव्स इन प्रोफेशनल मैटर। पेशेवर मामलों में रिश्तेदारों को दिया गया पक्षपात। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज और जेंडर। उम्र या लिंग के आधार पर भेदभाव। द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि फेवरिज्म ग्रांटेड टू रिलेटिव्स in professional matters. Ethical framework that focuses on the character of the moral agent rather than the action themselves is called. वह नैतिक ढांचा जो स्वयं कार्यों के बजाय नैतिक एजेंट के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विर्च्यू एथिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू व्हाट? व्यावसायिक नैतिकता में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? अ कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स। शेयरधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करने की एक कंपनी की जिम्मेदारी। अ बिजनेस मॉडल वेयर कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर ऑपरेशन। एक व्यावसायिक मॉडल जहां कंपनी अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती है। अ लीगल रिक्वायरमेंट
फॉर ऑल बिजनेस टू डोनेट टू चैरिटी, सभी व्यवसायों के लिए दान करने की एक कानूनी आवश्यकता, या फिर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज, सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कंपनी सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक व्यावसायिक मॉडल जहां पर कंपनी अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को भी एकीकृत करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है? केरला, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। राइट आंसर क्या? आसाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड ऑन विच सी? ठीक है, तो लक्षद्वीप के जो आइसलैंड है वो कौन से सी पर लोकेटेड है? लक्षद्वीप आइसलैंड कौन से सी पर लोकेटेड है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन या फिर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो राइट आंसर है अरेबियन सी में है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पास दैट कनेक्ट श्रीनगर टू ले? श्रीनगर को ले से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? नाथुला पास, शिकपिला पास, जोजिला पास या फिर रोहतांग पास। 123। और जोजिला पास है जो श्रीनगर को क्या है, लेह से जोड़ता है। ठीक है, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल कौन सा है? अमरकंटक, यमुनोत्री, नासिक, महाबलेश्वर। और राइट आंसर क्या? अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट द सुंदरबंस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात। और सुंदरबन क्या है? वेस्ट बंगाल में। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। आज के जितने क्वेश्चन हैं 150 क्वेश्चन है, इनमें से 40% क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और बाकी 60% के आने के भी चांसेस है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या फिर कोयम्बतूर। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, 126 नंबर। और राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। ये पहले पूछा गया है। ठीक है, और क्यों कहते हैं अहमदाबाद को अपने फलते फूलते सूती कपड़ा उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? यूके, यूएसए, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से। और राइट आंसर क्या है? यूएसए से अपनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है, 238, 245, 250 या फिर 260 और 250 है राइट आंसर। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट? किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 61st या फिर 86th अमेंडमेंट। और राइट आंसर क्या है? 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया था। Right to property was removed from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act in 1978। ठीक है, कब हटा दिया गया था? 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक है, और इसको क्या है, क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, पर लीगल राइट है। और वो किसके अंडर है? 300 लिख ले, 300 ए। ठीक है, आगे बढ़ते। हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन? जब संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राइट आंसर है प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविस्गेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना की गई है? 1, 2, 3 और 4। और राइट आंसर है 3 टाइप ऑफ, जो है क्या बोलते हैं, इमरजेंसीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352, ठीक है। और आपके पास फिर स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक है, जो किया है आपका आर्टिकल 356। और उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? ठीक है, तो रुपया, रुपया जो है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। तो आपसे बाकी जगह की भी पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे टका कहाँ की है? बांग्लादेश, ठीक है। और डॉलर, यूएस डॉलर बहुत जगह की है, तो यूएस मान लेते, यूएस डॉलर है ये। और येन जैपनीज है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर रवीश मल्होत्रा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड? वायुमंडलीय दबाव, दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए कहते हैं, ठीक है। और वट विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? थायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पेनक्रियास, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं, विच वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदा? भारत में 4 वेद हैं, ठीक है हमारे, और इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? और राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज लोकेटेड इन विच सिटी? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? और राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु में है इंडियन इसरो का मुख्यालय। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सर। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वॉज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस इन 1925 ऑर्गेनाइज्ड बाय विच रिवॉल्यूशनरी ग्रुप? काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुई एक ट्रेन डकैती थी जो किस क्रांतिकारी समूह द्वारा आयोजित की गई थी? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और युनतागर, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? युगांतर, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथकली, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? ठीक है, तो टोटल जो है शास्त्रीय डांस है वो 8 है। ये तो आपको जो है मुंह ज़बानी पता होनी चाहिए कौन कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना ही, इस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी देते हो ना कभी फ्यूचर में, उसके लिए भी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप पीए का एग्ज़ाम दो, इम्पॉर्टेंट है। एमटीएस, एमटीएस दो, आप पोस्टमैन मेल गार्ड दो, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट दो, कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम दो, सबके लिए आएंगी। आगे बढ़ते, हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेल्स, लॉर्ड लिटिंग्रो, लिटिंगथो, लिटिंगो, लिटिंगथो, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर क्लेमेंट एटली? कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं बोले ही नहीं जाते, या फिर इसलिए नहीं बोले जाते होंगे कि मैं पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ,
ठीक है, हो सकता है इसलिए भी मिसप्रोनाउंस हो जाती है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761 बिटवीन होम। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी? मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर, मुगल एम्पायर और हेमू, बाबर और लोधी, या फिर अकबर एंड राणा प्रताप। 143 राइट आंसर है मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, 1971 में लड़ी गई थी। ठीक है, अहमद शाह दुरानी के साथ लड़ी थी। ठीक है, आगे बढ़ते। बिहू इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ठीक है, तो बिहू वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, और राइट आंसर क्या है? असम। ठीक है, तो बिहू। द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन मेलिफिसेंस इन एथिक्स मीन्स व्हाट? नैतिकता में अहानिकारता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? एन ऑब्लिगेशन टू डू गुड, अच्छा करने का दायित्व। एन ऑब्लिगेशन टू नॉट इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स, एन ऑब्लिगेशन टू बी फेयर, या फिर एन ऑब्लिगेशन टू टेल ट्रूथ। ठीक है, 145 और राइट आंसर क्या है? एन ऑब्लिगेशन टू नॉट इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर्स। ठीक है, दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का दायित्व, अहानिकारता का मतलब। वट एथिकल इशू इज मोस्ट प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद यूजिंग एनिमल फॉर प्रोडक्ट टेस्टिंग? उत्पाद परीक्षण के लिए जानवरों का उपयोग करने से कौन सा नैतिक मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से जुड़ा है? इकोनॉमिक कॉस्ट, एनिमल राइट्स एंड सफरिंग, साइंटिफिक वैलिडिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर डिमांड। 146। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? एनिमल राइट्स एंड सफरिंग। ठीक है, तो एनिमल राइट्स एंड सफरिंग पर डायरेक्ट इंसान पे भी यूज़ नहीं कर सकते ना, बात वही है। फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है, वो सबसे बड़ा है ना। एम्पैथी इज अ की मॉरल सेंटिमेंट दैट इन्वॉल्व्स व्हाट? ठीक है, समानुभूति एक प्रमुख नैतिक भावना है जिसमें क्या शामिल है? फीलिंग सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए खेद महसूस करना। अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना। जजिंग समवन एक्शन, किसी के कार्यों का मूल्यांकन करना। ऑफरिंग एडवाइस टू समवन, किसी को सलाह देना। 147 और राइट आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर। ठीक है, एम्पैथी। ठीक है, और जो कि एम्पैथी आज की डेट में लोगों में बहुत कम होती जा रही है, पता नहीं। एक तो सोशल मीडिया बहुत देखते हैं ना लोग, सोशल मीडिया शॉर्ट, पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है लोगों में, एम्पैथी नहीं है किसी में, है ना। और ये एम्पैथी की क्लास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम जूम पे बात करेंगे कभी मिलके, अगर आपको टाइम होगा ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, इन पब्लिक सर्विस इम्पार्शियलिटी मीन्स व्हाट? लोक सेवा में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? एक्टिंग सोलली अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड मेरिट्स विदाउट बायसेस, केवल कानून और योग्यता के अनुसार बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करना। फेवरिंग वंस ओन कम्युनिटी, अपने समुदाय का पक्ष लेना। फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स विदाउट क्वेश्चन, बिना प्रश्न किए वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना। मेकिंग डिसीजंस क्विकली, जल्दी निर्णय लेना। ठीक है, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्टिंग सोलली अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड मेरिट्स विदाउट बायसेस। ठीक है, और एथिक्स का ही एक और क्वेश्चन है कि द एथिकल थ्योरी दैट जजेस द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन इट्स आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेज इज नोन एज। वह नैतिक सिद्धांत जो किसी कार्य की नैतिकता का निर्णय उसके परिणाम के आधार पर करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, डियोंटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेशनलिज्म, या फिर डिवाइन कमांड थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 और राइट आंसर क्या है? कौनसी परिणामवाद, कॉन्सिक्वेंट, जो भी है यार, नहीं निकल रहा है, समझ गए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज प्रोफेशनल एथिक रेफर्स टू? पेशेवर नैतिकता से क्या तात्पर्य है? द पर्सनल बिलीव्स ऑफ अ प्रोफेशनल, एक पेशेवर की व्यक्तिगत मान्यताएं। द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट दैट गाइड्स अ प्रोफेशन, नैतिक सिद्धांतों और आचरण के मानकों का समूह जो एक पेशे का मार्गदर्शन करता है।
द लॉ गवर्निंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी विशेष उद्योग को नियंत्रित करने वाले कानून, या फिर द सोशल कस्टम एक्सपेक्टेड इन अ वर्क प्लेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या, द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गाइड्स अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये थे आज के 150 टोटल क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे थैंक यू कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मैंने आपके लिए मेहनत करी, इतने क्वेश्चंस लाए। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में 1-2 दिन का ही समय बचा है, आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को एक बारी, क्योंकि मेरा मानना है ज़्यादा रट्टा मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये है कि लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं आप, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बन रही है, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि हमने हर चीज़ का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, पीओ गाइड पार्ट से 1 से लेकर सब कुछ, एक चीज़ का रिवीजन रहता था, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, तो वो आपको क्या है, प्रैक्टिसेस करनी होती है, सॉल्यूशंस आपको सर ने प्रोवाइड करे थे। ठीक है, तो बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली क्लास में। ठीक है, इस चैनल पर ऐसी ही क्लासेस चलती रहेगी। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लेट जुड़ा इस बार, जिसको पता नहीं था पोस्टल स्टडी के बारे में, पर अभी कुछ दिनों में ही पता लगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आखिरकार भूले भटके ही आए पर आ गए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ऑन कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपके पास आते रहे। अभी 31 तक कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस डालेंगे, क्योंकि हमें काम करना है अगले सेशन पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी मॉक टेस्ट वाले 15 तारीख से 31 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है, 15 से 30 आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, मस्त आपका प्रिपरेशन हो जाएगा पोस्टमैन एमटीएस के लिए। ठीक है, 75 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, मज़ेदार क्वेश्चंस, मैथ के, जीके के मोर फैक्ट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप पोस्टमैन के मॉक टेस्ट लीजिए, आप मुझे कहेंगे सर मज़ा आ गया, सच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में बहुत कुछ मिलेगा। मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम। ठीक है, हैव अ गुड डे।